कल के वीडियो में हमने ये बात समझने की कोशिश की कि फुल ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनवंतता वर्तमान में होती है। यही बात को ले देकर आज आप देखें, अलग अलग वीडियो में ये कहा जाता है, व्यक्ति ये समझाते हैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। क्यों ये कहते हैं? ये वेदांतिक ख्याल है। कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में होती है। ये इसलिए प्रेजेंट में होती है, इसलिए वर्तमान में होती है क्योंकि वो उत्पन्न हुई ऐसी बात नहीं होती और उनका नाश हो गया ऐसी बात नहीं होती। वो है, कॉन्शियसनेस है, चेतनवंतता है। उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, ऐसा यहाँ पर नहीं है, समझे। परमात्मा को हमने अनादि कहा। क्यों ये कहा है? परमात्मा अनादि है, जिनका कोई आदि भी नहीं, जिनका कोई अंत भी नहीं, जो पहले से है। हम ये भी कहेंगे कि कोई ना कोई समय तो ऐसा रहा होगा ना कि वो उत्पन्न हुआ। कोई समय तो ऐसा रहा होगा कि वो उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा कोई समय है ही नहीं। कोई एक क्षण ऐसी नहीं है कि जहां हो उत्पन्न हुआ हो। तो फिर ये आत्म साक्षात्कार की क्षण, ये पल, ये घड़ी मेरे जीवन में आ गई, ये सब क्या है? देखो बात क्या है, चेतनवंतता उत्पन्न हो गई ऐसी बात नहीं है। जिनके कारण हम उसे भूल गए थे, जो हमें स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती थी, ये जो अलग अलग प्रकार के आयाम हैं, वो उनमें से ऊपर हम उठ गए ऐसी बात है, समझे। मन के कारण मन में रहते हैं, वृत्तियों में रहते हैं, स्मृतियों में रहते हैं, देह में रहते हैं। मैं ये हूं, ये मान लिया, ये आयाम बन गया। मानना मतलब ये नहीं माना। देखो समझे, यहां पर प्रत्येक शब्द बहुत गूढ़ है, उसे समझना पड़ेगा, उसे अपने स्वरूप में डालना पड़ेगा, अनुभव की एरण पर उसे लाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, स्वरूप का अनुभव। वरना तर्क होगा, केवल तर्क में उलझते रहेंगे और केवल शब्द से ये मान लिया, समझे। दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं, एक ने कहा आत्मा ऐसा है, दूसरे ने कहा आत्मा का कोई रूप नहीं है। 2 घंटे तक चर्चाएं चली, फिर सामने वाला ने मान लिया कि हाँ तुम्हारी बात सच है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। तो एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने मान लिया। पहले व्यक्ति को भी उनका कोई अनुभव नहीं है, वो उस आयाम तक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उसे एक तकनीक आ गई है। तो सामने वाले व्यक्ति को समझा दिया, दोनों समझ गए और चले गए। बात ये नहीं है। ये क्षण जो है आत्मज्ञान की क्षण, आत्म साक्षात्कार की क्षण, ये क्या है? तो फिर क्योंकि ये उत्पन्न नहीं होता, ये बात तो हो गई, अनादि है।
भगवान ने भी भगवत गीता में कहा, और बहुत सारे उपनिषद में भी यही बात कही है कि ब्रह्म का कोई आदि नहीं, मतलब आज ब्रह्म नहीं है और कल ब्रह्म होगा, ऐसी बात नहीं। कोई एक ऐसी क्षण है ही नहीं कि जहां वो उत्पन्न हुआ, और ऐसी क्षण आएगी भी नहीं कि जहां उनका नाश हो जाएगा। कोई भी चीज़ वस्तु आप देखें हमारे आसपास है, वो बनी होगी। आपने कुर्सी देखी, आप ये कहेंगे कि ये कुर्सी 3 साल पहले मैंने ली थी, तब वो बनी थी, उसे बनाया गया था। और धीरे 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 आप देखें कुछ सालों के बाद धीरे धीरे वो टूट जाएगी, फूट जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। हो सकता है सभी चीज़ में ये होगा और होगा ही होगा। फिर ये हमारा शरीर है, उनका भी ये होने वाला है, मकान का भी ये होने वाला है। जो भी चीज़ वस्तु आप देख रहे हैं वो नाम और रूप वाली है, तो उनका ये होगा, अंत होगा, अंत तो होगा ही होगा। लेकिन उन सब में जो अंशियत है, जो सब में है, जो सबका साक्षी है, जो स्वयं चेतनवंत है, समझे, जो उनका अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब ये हुआ कि सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर भाग करते जाए तो क्या बचेगा, समझे। आकाश मान लीजिए खाली भाग है, आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म परमात्मा है। हमें जो स्वरूप का अनुभव हो रहा है, चित्तनवंतता का अनुभव हो रहा है, मैं हूं के भाव का अनुभव हो रहा है, वो निरंतर होता है। ये बदला ऐसा हमें क्यों लगता है, ये घेरे के कारण है, समझे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चेतनवंता ऐसी हो गई वैसी हो गई। चाहे व्यक्ति कितना भी मलिन क्यों न हो जाए मन से, लेकिन चेतनवंतता मलिन नहीं होती, वो शुद्ध ही रहती है, वो शुद्ध रहती है। मन में इतना डिप्रेशन है, मन में इतनी बेचैनी रहती है, वासनाएं इतनी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जीवन का कोई ध्येय भी नहीं और मैं जीवन जीता हूं। ये जीवन जो है मेरा वो बोझिल लगने लगता, मैं कहीं पर फंस गया हूं। बहुत सारे विचार आ रहा है और निरंतर विचार स्वप्न में भी आते हैं, रात को, सुबह, दोपहर, पूरे दिन इतना मन व्यथित है। फिर भी ये चेतनवंतता डिस्टर्ब नहीं होती भीतर से, वो जैसी थी वैसी ही है। क्यों ऐसी है? क्योंकि ये जो विचार है, जो सोच है, हमारी स्मृति है, ये उन्हें मलिन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका आयाम अलग है, वो उनके माध्यम से प्रकाशित हो रही है, वो उनके माध्यम से प्रकाशित हो रही है। तो जो तत्काल हमें चित्तनवंतता में लीन हो जाना, चेतनवंत हूँ उसमें, उसी भाव में आ जाना, हमारे स्वरूप में आ जाना, भाव नहीं स्वरूप में, तो ये बात है ना, वो एक तकनीक जैसी है, समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना विवड़ रहता है, आलस्य में रहता है, मान लीजिए, तो वो व्यक्ति जैसे ही ये साधना में ये सोच, ये चेतनवंतता में रहने लगेगा, मैं हूँ, बस यही भाव में मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं सोचेगा, तो जो जो सोच उत्पन्न होती है उनका वो साक्षी होगा। ये तकनीक है। तत्काल शांति हो जाना, ये वेदांत का एक मंत्र है। जहाँ आप है वहाँ तुरंत सावधान हो जाए।
पहले तुरंत इस मन का साक्षी हो जाए, मतलब मन के साथ एकरूप ना हो, शरीर के साथ एकरूप ना हो, उसे देखने लगे, समझने लगे। हाँ, एक बात है समझे, जब ये पहले दिन करेंगे, पहली दफा करेंगे, फर्स्ट टाइम, तब ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने वीडियो सुना और शांति से बैठा, गहरी सांस लेने लगा और धीरे धीरे उसने ये अपने मैं का नो, मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, अनंत हूँ, अनंत सागर हूँ। ये मन जो है वो वेव्स की तरह मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग सोच उभर के आ रही है। मैं उसी चैतन्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हूँ, बस। अब देखो, जैसे ही वो ये अपने स्वरूप का बोध करेगा, शुद्ध चित्त का, तो तुरंत तत्काल एक क्षण के लिए वो मन का साक्षी हो जाएगा, जो मन में विचार चल रहे हैं, समझे। अब देखो यहाँ पर जो आज तकनीक अजमाई जा रही है वो क्या है, मन को कोई और दिशा में लगा दे। मान लीजिए मन इतना व्यथित है तो हम उसे कहेंगे कि भाई तुम कहीं घूमने चले जाओ, या कोई मंत्र जाप करने लगो, या कोई अच्छा म्यूज़िक सुनने लगो, भजन सुनने लगो, कोई व्यक्ति के साथ बात करो, बातचीत करो, माहौल चेंज कर दो। तुम जहाँ पर बैठे हो वो स्वाभाविक बात है, तुम बहुत डिप्रेशन में हो, ये बात, ये जो विषय है, ये जो तुम सुन रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा है, उस व्यक्ति से तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है तो उनको छोड़ दो, उनसे दूर चले जाओ, पूरा माहौल चेंज कर दो। कहीं पर घूमने जाओ, कोई ऐसे ऐसे पर्यटक के स्थान हैं, कुल्लू मनाली, देखें, कोई आश्रम में चले जाओ, कोई शिविर ज्वाइंट कर लो, पूरा मन चेंज कर लो। अब देखो यहाँ भी यही होगा, मन चेंज कर लेना, मतलब मन वहाँ है, वहाँ से हटाकर उस पर ले जाना, लेकिन मन तो रहेगा। वो परमानेंट शांति नहीं है, समझे। चेतनवंतता को ये उत्पन्न नहीं करती, चेतनवंतता के स्वरूप में हम नहीं रहते, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, मन को डाइवर्ट करते हैं। मन तो रहता है तो शांति मिलती है, ऐसी बात नहीं शांति नहीं मिलती। व्यक्ति थोड़ा बहुत पवित्र भी होता है, शांति मिलती है, ऊपर उठता है, सब कुछ होता है, थोड़ा अच्छा भी महसूस होता है, लेकिन वो रिलीफ जो है वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही वो फिर से यहाँ आएगा, वही विचार उन पर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है तकनीक में, प्रेजेंट में रहना, तत्काल शांति, तत्काल स्वस्वरूप में लीन हो जाना, ये जो तकनीक है उसमें मन को पूरी तरह से पहचान लेना है। मन का क्या है, मन एक वृत्ति है, मन एक वेव्स की तरह है, मेरे ही भीतर ये वेव्स उठी है, अच्छी हो या बुरी, वेव्स तो वेव्स होती है, सोच तो सोच उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं अलगता महसूस कर रहा हूं। तो पहले उसे तत्काल स्थिर हो जाना है, फिर निरीक्षण करना है, उनका साक्षी बने रहना है, और ये क्रिया निरंतर करनी है, समझे। एक दिन में की और दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। तो धीरे 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 ये आयाम डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे मन एकाग्र अपने आप हो जाएगा, मन निरुद्ध अपने आप हो जाएगा।
ये तकनीक में सभी प्रकार के साधन जो है वो हम अख्तियार करते ही है। समझे, एकाग्रता भी लाते हैं। कैसे? मैंने माना, व्यक्ति ने माना, साधक ने, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, मैं हूँ। वो स्थिर हो गया अपने स्वरूप में, गाढ़ा, उसने अपना खूंटा गाड़ लिया भीतर चेतना का, आत्मा में, मैं स्थिर हूँ। ये पूरा जगत जो है वो विवर्त है। मन में विचार आया, तुरंत वो तुरंत ही उसने माना, देखा, समझा कि हाँ ये मुझे गुरु ने भी समझाया था कि ये जो विचार आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो मन के हैं। मन के एक कोने में खड़े हुए ये वृत्ति है। ये वृत्ति मेरे चित्त प्रदेश में से उत्पन्न हुई है। और देखो वृत्ति का क्या है, पहले वो एकदम मृदु होती है, धीरे धीरे करके वो गाढ़ी होती जा रही है, होती जाती है, और वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि हमारे पूरे अस्तित्व को निगल लेगी। हर एक कार्य में, समझे, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य, किसी के साथ बातचीत करते हैं, हाथों से काम करते हैं, कहीं पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई विषय भोग कर रहे हैं, सभी प्रकार के कार्य में चेतनवंतता उनके साथ इनबिल्ट होती है। बिना चेतनवंतता के कोई भी काम नहीं होगा। कॉन्शियसनेस, मैं हूँ तो ही ये कर रहा हूँ ना। जब हमें स्मृति रहती है कि मैंने ये किया था, मैं सुबह उठा था, मैंने खाना खाया था, मैं कल रात सोया था, हाँ मैंने विषय भुगता, हाँ मैंने ये किया। जो पाप कर्म करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने चोरी की है। वो जानता है स्वयं कि हाँ मैंने उसके घर के ताले तोड़ दिए, मैंने उस लड़की के साथ क्या किया वो मुझे पता है। तो ये सब में वो तो है, वो साक्षी है, वो है, लेकिन वो अपने स्वरूप में नहीं है। ये प्रॉब्लम है। वो कहाँ है? मन में है। वो कहाँ है? कोई विचार में है। वो कहाँ है? स्मृतियों में। वो कहाँ है? शरीर के उस भाव में गिर गया है। शरीर में बहुत उबाल आ रहा है, शरीर आलस्य महसूस कर रहा है, शरीर तो वो भी आलस्य में गिर जाएगा। शरीर पड़ा रहना चाहता है, मन पड़ा रहना चाहता है। मन ये कहता है कि तुम पड़े रहो, और उनके साथ गिरकर वो भी पड़ा रहता है। तो दोनों को अलग कर देने की बात है। तुम सागर हो, ये वेव्स भले तुम में उठी हो। देखो ये तकनीक है, समझे। फिर धीरे धीरे वेव्स अपने आप शांत हो जाएगी। ये बात है। उनका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार के, मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, आलस्य में पड़ा है, बैठा रहा है, तो वो व्यक्ति ऐसा मान ले मैं आत्मा हूँ और बैठा रहे। ऐसी बात यहाँ नहीं है, समझे। ये एक तकनीक है। ये ध्यान की अति से अति प्राचीन और अत्याधुनिक पद्धति है, नवीनतम पद्धति है ये। वेदांत की ये पद्धति बहुत ही प्राचीन है। लेकिन यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो गड़बड़ी हो सकती है। उनका मतलब ये कभी नहीं है कि व्यक्ति ने मान लिया कि मैं चेतनवंत हूं और वो सो जाए। वो चेतनवंत है तो दूसरा पार्ट ये है कि उसे घेरे को देखना है, घेरे को समझना है, घेरे में नहीं गिरना, आलस्य में नहीं गिरना। रमण महर्षि ने कहा, आपने रमण महर्षि का नाम सुना होगा, जो वेदांत में थोड़े बहुत आगे बढ़ते हैं, उसने रमण महर्षि को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं कौन हूँ? रमण गीता में रमण महर्षि ने भी ये बात कही कि
जो आत्मज्ञानी होता है वो निरंतर उसमें रहता है, समझे। ये बात है, ये बात ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ा उद्यम है। उद्यमो भैरव, हाँ, विज्ञान भैरव तत्व में कहा है उद्यमो भैरव, भैरवी स्थिति के लिए उद्यम कर। ये साहस है, समझे। ये कोई बहुत बड़ी बात है, ये शूरवीरता की बात है, ये भी आप कह सकते हैं। आप कहेंगे उसमें क्या शूरवीरता है? अपने मन पर कंट्रोल पाना शूरवीरता है। मन हम पर हावी होने आ रहा है, हम कहते हैं मैं चेतस हूं, तुम मुझ पर आक्रमण करोगे, मैं चेतस हूं, मैं तुम्हें अपने पर हावी होने ही नहीं दूंगा। ये बात है। आलस्य आ रही है, मैं आलस्य को अपने पर ओढ़ने नहीं दूंगा। आलस्य अलग है, मैं अलग हूं। तो आलस्य को जैसे जैसे शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, उनका काम तमाम हो जाएगा, समझे। कभी कभी क्या होता है, जब कोई आतंकवादी बहुत बड़ी गैंग होती है ना, उसे फंडिंग कौन दे रहा है वो पुलिस ढूंढती है। जो सीआईडी होती है वो क्या ढूंढती है, उसे कौन फंडिंग कर रहा है वो ढूंढती है। अगर उनका पता चल जाए कि ये लोग उसे पैसे देते हैं, उन्हें पकड़ ले, तो धीरे 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 वो ये आतंकवादी सभी एक्टिविटी है ना, वो धीरे धीरे नाश हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बिना पैसे वो क्या करेंगे? कहाँ से अलग अलग प्रकार के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो भी पड़ताल कर रहे थे, करते हैं। ये चेन ब्रेक कर दी, समझे। तो धीरे धीरे ये पूरी एक्टिविटी जो है ना वो नाबूद हो जाएगी, क्षीण होती जाएगी। क्योंकि बिना फंडिंग के, बिना लोग के कौन काम करेंगे, और वो कैसे काम करेंगे? पैसा तो है नहीं, और पैसे के बिना कोई भी काम होता नहीं। तो यहाँ भी यही बात है, चेतनवंतता के माध्यम से ही ये अलग अलग प्रकार की वृत्तियां अपना काम कर रही है। शक्ति हमारी ही है, हमारी शक्ति से वो हमें डराती है। ये वृत्तियां हमें बांधने के लिए हमारी शक्ति का यूज करती है। मैं हूं अपनी शक्ति, मेरी शक्ति। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उनका मतलब ये हुआ कि जो चेतना है वो क्रोध के रूप में बाहर अभिव्यक्त हो रही है, समझे। क्योंकि बिना चेतना तो कुछ होता नहीं, शक्ति तो चाहिए ना, चेतनवंतता तो चाहिए। तो यही चेतनवंतता क्रोध के रूप में उत्पन्न हो रही है, और वही चेतनवंतता जब क्रोध बन जाती है, तब जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं क्रोधी हो गया हूं, तो वही क्रोध उन्हें पकड़ लेता है। फिर जो जो प्रकार के अनुभव उसे होंगे उस क्रोध के कारण, उस गुस्से के कारण, तिलमिला उठना, बेचैन हो जाना, अत्यंत डिप्रेस हो जाना, ये जो जो होगा, चारों ओर से दबाव हो जाना भीतर, किसी का तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये सब जो है वो उसे अनुभव में आएगा, और वो ये मानेगा कि ये सब मुझे हो रहा है। अब देखो, उस समय वो उस खीटे को पकड़ रखे, मैं सत्यचित्त हूं, तो ये जो गुस्सा है ना, उन पर वो एकाग्र नहीं होगा, एकरूप नहीं होगा गुस्से के साथ, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो घेरे में होता है वो होता रहेगा। अब देखो, दो प्रकार की सत्ता है। एक जो सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता है, और वो उनकी प्रकृति है, परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता, प्रकृति। ये जो आप देख रहे हैं वो होता रहे, शरीर भी उनका भाग है, उसमें भी ये सब होगा।
हमने जन्म लिया है। जन्म हुआ उनका मतलब है जो कॉन्शियसनेस है वो इस शरीर के साथ जुड़ गई। ये कॉन्शियसनेस ने इस शरीर को माना कि मैं ये हूँ। लिंग शरीर जो है हमारा वो इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ा है, सांसों सांस के माध्यम से, प्राण के माध्यम से। इसलिए प्राणायाम कहा गया है ना, समझे। प्राणायाम के माध्यम से हम ये जो नजदीकी है ना वो कम कर सकते हैं। ये जो एकरूप हो गया है, दोनों आपस में मिल गए, उसे कम करने के लिए प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राण को सूक्ष्म करे तो भी व्यक्ति उनसे ऊपर उठ सकता है इस वृत्तियों से। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि गहरी सांस लो। जैसे ही कोई विचार हम पर हावी हो जाए तब गहरी सांस लेना चाहिए। ये क्यों कहते हैं लोग? उनके पीछे क्या मकसद है? जब व्यक्ति गहरी सांस लेता है तो दोनों का तादाद में है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। व्यक्ति डाइवर्ट होकर अपनी चेतना में, स्वचेतना में आ जाता है। और जैसे ही वो स्वचेतना में थोड़ा सा आए, थोड़ा सा एक कदम अगर पीछे हटे, उनमें गए, तो भी बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है इस वृत्तियों से। इस वृत्तियों के घेरे में गिर गए हैं क्योंकि हमने इस वृत्ति को अपने पर ओढ़ लिया है। तो प्राणायाम से क्या होगा? जैसे ही प्राणायाम करे ये एपिसेंटर यहाँ से बदल कर चेतनवंतता में जाएगा और तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। धीरे धीरे व्यक्ति शांत होता जाएगा। और ये शांति इसलिए होती है कि वो अपनी चेतना में वापस आया है। जो वेव्स इतने हावी हो गए थे वो वेव्स थोड़े कम हो गए, लेकिन टेंडेंसी रहेगी, वृत्ति रहेगी। उनका जो आवेग है वो कम हो गया है, लेकिन वो फिर से उत्पन्न होने वाली फितरत है, जो आदत बन गई है उस तरह से रहने की, वो रहेगी। इसीलिए ये करना है, समझे। ये तकनीक का कारण यही है। जैसे मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ, इस मैं में रहने लगूँ कि तुरंत सामने जो वृत्तियाँ है वो कैसी हो जाएगी? निराधार। उनका आधार छीन लेंगे हम, उनका आधार हम छीन लेंगे। जिनके माध्यम से वो चल रही है उसे ही हम छीन लेंगे। हम तो है। गुस्से वाला कौन है? मैं हूं। विषयी कौन हो गया है? मैं हो गया हूं। चिंतित कौन है? मैं चिंतित हूं। ये जो इतने बड़े बड़े पाप व्यक्ति कर रहा है, लांच रुश्वत लेना हो, भ्रष्टाचार करना हो, आतंकवादी प्रवृत्तियां करना हो, किसी को मार देना हो, रेप करना, मर्डर करना, जो भी अलग अलग प्रकार के नाम में, तो वो ये कहेगा कि मैं जो हूं वो वैसा नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। तो ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? तो तुरंत ही वो रुक जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशन भी होते हैं। देखो समझे, कोई भी साधना पद्धति हो, वो अगर ठीक से समझ में नहीं आई और उस साधना पद्धति को किस तरह से लागू किया जाए वो हमें मालूम नहीं, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। व्यक्ति कुछ अलग समझ सकता है। बात क्लियर है, साधना पद्धति बहुत क्लियर है। ये साधना पद्धति, जनक राजा ने पूछा, देखो फिर से हम
पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो जनक राजा ने अष्टवक्र मुनि को पूछा कि मुझे ये स्वप्न आया था। जनक अष्टवक्र मुनि ने जो मूलभूत बात थी तत्वज्ञान की वो उसे बताई कि तुम्हें जो स्वप्न आया था वो स्वप्न है, वो वास्तविक नहीं है। उसी तरह से तुम जो ये देख रहे हो जगत में वो भी वास्तविक नहीं, वो भी एक स्वप्न है। ये स्वप्न कैसे हो सकता है? ये स्वप्न इसलिए है कि एक मन के घेरे में ये उत्पन्न हुआ है। हमारा जो ये पूरा ये मस्तिष्क है उसमें मन है, उनमें वेव्स उठे, वो वृत्ति है, और वो वृत्ति के कारण हमें ये सब दिख रहा है। और आप कहेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति नींद में चला जाए तो उसे जगत का भान नहीं रहता, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो उसे जगत का भान नहीं रहता। जगत तो है, जगत तो फिर भी है। कोई व्यक्ति पागल है, देखो पागल को ये सब समझ में नहीं आता, वनाप सनाप बोलता रहेगा। उनका मतलब ले देकर यही हुआ ना कि हमारे भीतर जो एक माइंड है, मन है, वो देखता है, बोलता है, सोचता है। तो एक प्रकार की रचना हो गई। जिस तरह से कंप्यूटर है, जिस तरह से एक सीडी प्लेयर है, पेन ड्राइव लगाएंगे, जो पेन ड्राइव में सॉन्ग हो गए वो बजेंगे। अगर पेन ड्राइव में किसी ने गालियाँ स्टोर की गई है तो वो टेप रिकॉर्ड वो बोलेगा, गाली बोलने लगे। आप कहेंगे ये गाली गलोच बोल रहा, ये टेप रिकॉर्ड को मारो। और जैसे ही दूसरी स्विच दबा दी, भजन नरसिंह मेहता के भजन, मीराबाई के भजन सुना रहा है ये टेप रिकॉर्ड, कितना अच्छा है, उनकी पूजा करो। अब स्वाभाविक रूप से टेप रिकॉर्ड तो टेप रिकॉर्ड है, उनमें जो स्मृति है उनके आधार पर वो बोलेगा। कभी वो गाली देगा, आपने गाली स्टोर की है तो गाली बोलेगा, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, जो आपने स्टोर किया है वो बोलेगा। रोबोट आएगा तब धीरे धीरे रोबोट आ रहा है, समझे, रोबोट में यही होने वाला है ना, भावी में देखे जो स्टोर हमने किया है वो करेगा। अगर रोबोट को ये सिखा दिया गया कि तुम इतने सारे लोग को मार दो तो रोबोट क्या करेगा? बंदूक लेकर, मशीन गन लेकर बाहर निकलेगा और चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, मारता जाएगा, कितने सारे लोग को मार देगा। क्योंकि रोबोट को आत्मग्लानि नहीं होती कि अरे मैंने इतने सारे लोग को मार दिया। तो व्यक्ति रोबोट जैसा बन जाता है। जब वो आत्मशून्य बन जाता है तब व्यक्ति रोबोट जैसा बन जाता है। और जितनी मात्रा में वो रोबोट जैसा बन गया उतना इस वृत्तियों में गिर गया। तो ये तकनीक से हमें रोबोट से मानव बना देना है, मानव बनना है, समझे। रोबोट से हमें मानव बनना। हम केवल ये जो डिब्बा है ना हमारा मस्तिष्क, उसमें जो है वैसा हमें वही हम करते रहेंगे, ये बात नहीं है। ये तो स्मृति है, ये तो वृत्ति है। कोई अन्य लोगों ने हमें सिखाया है, समझे, कोई लोगों ने हमें सिखाया है। जब हम अपने स्वरूप में, अपने अनुभव में मैं हूँ, जो मैं ये देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, गुस्सा भी मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, उन सब में मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने सोचा, तो टेस्टिंग, हियरिंग, ये सब मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मैं चेतनवंत हूँ। उस एपी सेंटर में गए, उस एपी सेंटर में चले गए, वहाँ से इसे देखे। तो धीरे धीरे ये घेरा न्यून होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा।
समझ व्यक्ति की बढ़ेगी। व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये वृत्ति से हो रहा है, आनंद तो मेरे भीतर है। और जैसे ही वो अपने स्वरूप में जाएगा उसे नृत्य से आनंद का अनुभव होगा। और उस आनंद के हिसाब से, उन आनंद की तुलना में ये जगत की कोई भी चीज़ का आनंद नहीं आता है। उनकी तुलना करना संभव ही नहीं। तो क्या होगा? व्यक्ति ये जो आनंद, अपना स्वरूप का आनंद है, वो नियमित रूप से रहे, निरंतर रहे, वो प्रयास करेगा अपने स्वरूप में रहने। क्योंकि जब वो समझ जाएगा कि जब भी मैं यहाँ इन्वॉल्व होता हूँ अलग अलग वृत्तियों में, और वृत्तियों को मैंने केवल साधन के रूप में न मानकर अपने आनंद का जरिया बनाया, समझे, ये बात है, महत्वपूर्ण बात है। आनंद का जरिया। मैं यहाँ गया, मैंने ये माना कि यहाँ जाने से मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। अब देखो, मैंने ये माना था कि यहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे आनंद मिलेगा, तो ये जो मेरी मान्यता है उसने मेरे मन को थोड़ा ठहराया, थोड़ा स्थिर किया, और मुझे आनंद मिला मेरे स्वरूप का। लेकिन वो बहुत लिमिटेड था। फिर से मेरे मन ने कुछ और मांगा कि तुम ये कर लो, फिर मैं वहाँ गया। तो यहाँ तो ये करना ही नहीं है ना, यहाँ तो मैं स्वयं आज ही आनंद रूप हूँ। तो जैसे जैसे साधक ये निरंतर करता रहेगा, हर क्षण करता रहेगा, और अपनी सांसों को 3 स्टेप में ले जाएगा। देखो, सांस की जो क्रिया है, जो प्राणायाम जिसे हम कहते हैं योग में, वहाँ कुछ नहीं करना है, केवल समझ कर करना है, थोड़ा मृदु करना है। वो जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए और अधूरी नहीं होनी चाहिए। सांस का यही विज्ञान है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझना, केवल इतना समझना है कि वो गहरी होनी चाहिए और थोड़ी मृदु करे, जल्दी जल्दी नहीं। और देखो, भ्रास्तिका प्राणायाम में यह है कि जल्दी से करे, लेकिन कांस्टेंट प्राणायाम करना है, समझकर प्राण को लेना है, समझकर प्राण को छोड़ना है। तो इस तरह से जल्दी से नहीं, जो मृदु है, एक साइकिल चलनी चाहिए, और वो साइकिल परमानेंट रहे, ऐसी होनी चाहिए, लंबे समय तक रहे। मान लीजिए कोई किसी की परमानेंट नहीं रहती, तो लंबे समय से हम कर पाए, कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे व्यक्ति ये भी समझ जाएगा कि हाँ, इस तरह से प्राण करने से मैं स्थिर रह पाता, मेरी चेतना यहाँ डिस्टर्ब हो गई। तो जैसे जैसे ये चेतना मेरी डिस्टर्ब यहाँ हो जाती है, वो हो जाती है, तो वो सुधरने लगता है, वो नींद में से जाग जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि हाँ, इस तरह से मेरी चेतना जो है उसमें मुझे रहना है। तो मैं यहाँ नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता हूँ? क्योंकि मन मेरे पर हावी हो जाता है, मेरे मन पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उनकी लिमिटेशन जो है वो उनके सामने आ जाती है। लेकिन केवल मन को यहाँ से वहाँ लगा देना, कोई विषय चेंज कर देना, इनसे वो क्या होगा कि वो अपने शरीर को, अपने मन को मानता है। वो ये मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, लेकिन वो ये मानता है कि मैंने मेरे मन को यहाँ लगाया। मन तो मैं हूँ, मन ही मैं हूँ, मैं वहाँ गया, इसलिए मैं आनंदित हुआ, तो मुझे बार बार वहाँ जाना है। ये नशा करने की आदत क्यों होती? नशेड़ी जो होता है वो अपने, पहले क्या होता है, पहले वो बहुत ही एकदम, जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन में आ गया, या कोई व्यक्ति उसे समझाता है,
कोई व्यक्ति उसे बताता है कि ये करो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा, फिर वो नशा करता है। जैसे ही वो नशा करता है, उनकी जो चेता तंतु है वो ब्लड ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट करता है, चेता तंतु, तो उसे मज़ा आता है, तो उस मज़ा को वो पकड़ लेगा मन के आधार पर कि भाई ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये मन की स्थिति हो गई, ये चेतनता की, ये शरीर की स्थिति हो गई, ये एक भाव की स्थिति हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है समझे, यहाँ पर जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, उसमें रहना है। उसमें ब्राह्म रहना, तो तत्क्षण शांति हो जाती है, तत्काल शांति हो जाती है। अब एक दिन में ये न हो पाए, कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई एक दिन में कैसे हो पाए, तो या किसने कहा एक दिन है तुम्हारे पास तो बहुत सारे दिन है ना, पूरा जीवन है। प्रोसीजर यही है, तुम उस चेतना में गुरु प्रदेश से या परमात्मा से या अपने स्व में लीन हो और देखो बाहर मन क्या कर रहा है। मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसे देखो।